हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीसरा क्लास है। इस टॉपिक में हमने क्यूबॉइड पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग क्यूब को पढ़ेंगे। क्यूब एक ऐसा शेप होता है, एक 3D शेप है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे क्यूबॉइड में हमने पढ़ा था, क्यूबॉइड में क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड में ये एक शेप था जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या डिफरेंट डिफरेंट था। लेकिन इसी तरीके का ऐसा शेप जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, इक्वल हो। जैसे हम क्यूब वाला गेम खेलते हैं, उसमें क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है। तो अब फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कितने कितने होते हैं देखेंगे। तो जितने फेसेस क्यूबॉइड में होते हैं सेम वैसा ही है, बस फर्क क्या है कि इसमें सभी इक्वल होंगे। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, इसके पीछे वाला भी, और ये भी उतना ही होगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब तीनों इक्वल कर देंगे तो उसके फेसेस भी इक्वल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 फेसेस होंगे इसमें। कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस। एच किनारा कितना होगा? किनारा ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 है और ये 4, तो टोटल कितने हो गए? एजेस 12। और वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर, यानी कि शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक कमरे को इमेजिन कर सकते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी इक्वल हो। तो उसमें आप देख सकते हैं कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। एजेस कितने हैं? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे करके काउंट करेंगे 8 हो जाएगा। फिर कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे वर्टिसेस कितने होंगे? 8, एजेस होंगे 12 और फेसेस होंगे कितने? 6। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें फॉर्मूला देखिए इसका। इसमें कौन कौन सा वॉल्यूम पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल और डायगोनल, एक एक करके पढ़ते हैं। अगर इसका कोई भी एक फेस हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये वाला फेस ले लेते हैं, इसका ये साइड ए है, ये भी साइड ए है। इसका एरिया कितना होगा? ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर। यानी एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है। तो हमारे पास टोटल कितने फेस है? 6। तो एक का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर कैसे हुआ? ऊपर और नीचे छोड़ देंगे तो चारों तरफ का जो एसएस मिलेगा वो कितना होगा? 4। तो 4 हो गया, तो उसका क्या होगा? एक का जब ए स्क्वायर है तो 4 का कितना होगा? 4 ए स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम। किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम हमें निकालना है तो बस उसके बेस के एरिया को देखेंगे। अगर बेस जैसा है वैसा ही ऊपर तक यूनिफॉर्म सॉलिड है, तो क्या करेंगे? हाइट से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका बेस जो है ए इंटू ए, और जैसा बेस है वैसा ही ये फिगर ऊपर तक है। तो हाइट भी इसका ए है, तो क्या करेंगे? ए में ए से गुना करेंगे तो ये आ गया इसका एरिया, और फिर ए से गुना कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें? वॉल्यूम मिल जाएगा। कोई भी ऐसा शेप हो जो नीचे से जिस तरीके का है, अगर नीचे गोल है और सेम वैसा ही ऊपर तक है, तो क्या होगा? बेस के एरिया में हाइट से गुना कर देंगे। अगर नीचे इस शेप में है और ऊपर तक सिर्फ सेम एकदम ऐसा ही है, तो क्या करेंगे? बेस के एरिया में हाइट से गुना कर देंगे। लेकिन अगर फिगर इस तरीके का चेंज हो जाता है, नीचे ऐसा है और ऊपर जाके ऐसे हो जाता है, तो इसके लिए तरीका अलग होता है। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। तो अभी देखते हैं इसमें डायगोनल कैसे निकालेंगे। डायगोनल जैसे हमने क्यूबॉइड में डायगोनल कैसे निकाला था, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे। देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर। इसका लेंथ कितना है? ए का स्क्वायर। ब्रेथ कितना है? ए स्क्वायर, वो भी कर देंगे। और हाइट भी ए है तो ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3a² रूट में, तो ये निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और ए निकलेगा, यानी अंडर रूट 3 और इंटू साइड, यही इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डायगोनल निकाल सकते हैं। अब आगे इसमें हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विथ ए साइड लेंथ ऑफ 5 यूनिट? 5 यूनिट का साइड है उसका। ठीक है, फिगर देख लेते हैं एक बार। 3D शेप है क्यूब का। इसका क्या है? लेंथ साइड का 5 सेंटीमीटर। और इसका क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पहले लिख लीजिए, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 यूनिट्स। यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6 और इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 150 यूनिट स्क्वायर। तो हमारा आंसर मिल गया 150 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, बात एक ही है। अब इसी में अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता तो हम क्या करते? 4 1 यानी ये 4 स्क्वायर कर देते तो निकल जाता। डायगोनल पूछता तो साइड दिया है, √3 इंटू 5 कर देते, वो निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द सरफेस एरिया, ये भी सेम है। सरफेस एरिया पूछ रहा है तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे तो काफी आसान है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 6 इंटू क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल पूछे तो 4 इंटू क्या ए स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 294 स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक क्यूब है, ध्यान से देखिए, और उसका क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है। कितना दिया है, 294 मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो साइड कैसे निकालते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 6 इंटू ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, इसी का वैल्यू हमें पता है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, 4 और 9, तो ए बराबर हमारा क्या मिलेगा, √49। तो ये हो जाएगा वैल्यू कितना, 7। -7 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ जो होता है माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस का वैल्यू नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इफ ईच साइड इज डबल। अगर साइड को डबल कर देते हैं तो लेके देखते हैं, यहाँ पे फिगर भी लेके देखते हैं। ये एक ले लिया और एक इसके साइड को डबल कर दिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया में क्या चेंजेस हो रहा है, ये काफी छोटा दिख रहा है, ये काफी बड़ा हो गया। अब सरफेस एरिया निकाल के देखते हैं कितना चेंजेस हुआ। मान लीजिए ए है और ये कितना है, 2a है। इसका सरफेस निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया तो 6 इंटू क्या होगा, इसका साइड 2a है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4a स्क्वायर, यानी कि 24a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इससे ये कितना गुना है, ये 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, और ये कितना है 24, तो कितने गुना है, 4 गुना। तो ये आंसर हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइड को डबल कीजिएगा तो एरिया क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, लेकिन साइड को हाफ करेंगे तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में ए है तो ए क्यूब और इसका क्यूब करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 टाइम्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ क्यूब विद साइड लेंथ ऑफ 8 यूनिट। 8 यूनिट है, देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल पूछ रहा है क्यूब का, जिसका साइड कितना है 8। तो साइड दिया हुआ है, लिख लेंगे साइड ऑफ द क्यूब 8 यूनिट। अब इसका क्या निकालना है, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 और इंटू साइड। तो ये हो जाएगा 8√3, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और गुना कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक्स है। अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a cubical box has each is 10 centimeter and another cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height। तो जो दिया है पहले वो बना लेते हैं। यहाँ पे एक क्यूब बना लिया, दूसरा है एक क्यूबॉइड बना लिया। इसका इच एज कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसका है, देखिए लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और ये हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, और विच हैज द स्मॉलेस्ट टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रेटर ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया यानी फोर वॉल। तो निकालते हैं पहले इसका, इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 400। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू L प्लस B और इंटू H, फॉर्मूला ये होता है। तो दो वैल्यू रखेंगे, 12.5, 12.5 और प्लस बी जो है 10 है और हाइट जो है 8 है। इसको अगर गुना आपस में ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 12 10 22.5, और 22.5 में से 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 और इंटू 8, 45 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका 400 और इसका 360, यानी इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है इससे क्या है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर, तो किसका ग्रेटर है, क्यूब का। क्यूब का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और क्यूबॉइड का हो जाएगा कम। अब आएंगे टोटल सरफेस एरिया में।
टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² यानी 6 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी ये 600। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है इसका। देखिए 2, एल का वैल्यू कितना है 12.5 और बी कितना है 10, फिर बी एच यानी 10 इंटू 8 और फिर एच एल यानी एच 8 है और एल 12.5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखिए 125 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 12 से 8 में करेंगे तो 96 और 0.5 से 8 में करेंगे तो 4, तो टोटल हो गया 100। अब इसको ऐड करेंगे तो 200 और 125, 125 और ये 100, 225 और 225 में इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 305 और 2 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 610। ठीक है, 610 आया इसका, और इसका कितना आया टोटल? तो इसका कम है। विच बॉक्स हैज द स्मॉलेस्ट स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? तो किसका? क्यूब का। तो जब यहाँ लेटरल पूछा जाएगा तो इसी का ज्यादा होगा, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया इसमें पूछा जाएगा तो इसी का कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल के और नीचे इसका भी लिख देंगे पहले और इसका भी, दोनों का हम लोग लिख देंगे। अब आइए वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने पहले ही बता दिया, बेस का एरिया अगर हमें पता है ए इंटू ए और हाइट भी सेम ही है और यूनिफॉर्म है तो क्या होगा ए इंटू ए और इंटू ए, यानी ए क्यूब होगा इसका वॉल्यूम। वही फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी साइड का क्यूब अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर? 14 है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? साइड दिया हुआ है तो लिख लेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? 14 का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 196 और इंटू 14। एक बार में क्यूब वैसे याद रहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं गुना करके दिखा रहा हूँ। 14 में 6 से करेंगे पहले, कितना होगा? 4, 8 बच गया, 14 में फिर 9 से करेंगे 126 और ये हो जाएगा 134 और ये आ जाएगा 27, तो 2744 ये हो जाएगा आपका एरिया। इसमें 14, 15, 16, 17 ये सबका क्यूब क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। Next, the ratio of surface area of two cubes is 4:9. What is the ratio of their volume? देखिए सरफेस एरिया का रेशियो दिया है और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम का निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज 4:9। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू ए एंड सेकंड क्यूब इक्वल टू बी। ठीक है, ए और बी मान लिया हमने। अब टोटल इसका क्या है? सरफेस एरिया का रेशियो दिया है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू 4:9। अब ये निकलता कैसे है? इसका पहले वाले का हो जाएगा 6a² और इसका हो जाएगा 6b² और ये दिया है 4/9, तो 6 से 6 कट गया, a बाई बी का स्क्वायर आ जाएगा 4/9, तो a रेशियो b कितना हो गया? 2/3 यानी कि 2:3। ये किसका निकल गया? a बाई बी हमारा साइड का रेशियो। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो यही निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? ए का क्यूब और बी का क्यूब, यानी ए बटा बी का क्यूब। अब वैल्यू रख दीजिए, 2/3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8/27। 8/27 सी आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, सरफेस एरिया का दिया था जिससे हमने क्या किया? साइड का रेशियो निकाल लिया और साइड के रेशियो से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम का निकाल लिया। ठीक है, if the volume of two cubes are in the ratio of 27:1, the ratio of their ages। ये काफी इजी है, पिछला क्वेश्चन जैसा था उसका जस्ट ये ऑपोजिट है। वॉल्यूम का रेशियो दिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मांग लेंगे इसमें भी लेट साइड फर्स्ट साइड इक्वल टू ए एंड सेकंड साइड कितना हो गया? बी। नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब इक्वल टू 27:1। अब देखिए इसका जो है वॉल्यूम कैसे निकलेगा? ए क्यूब और इसका जो होगा वो क्या होगा? बी क्यूब और ये हो गया 27/1। ए बटा बी का जो वैल्यू होगा वो इधर से अगर 3 को ले जाएंगे तो √27/1, तो क्या निकलेगा? 3/1, यानी कि रेशियो क्या होगा? 3:1। तो आंसर हो जाएगा 3:1। ठीक है, यही इसका रेशियो होगा। एच का निकालना था, एच का हमने निकाल दिया। सरफेस एरिया का अगर पूछता है तो सरफेस एरिया में इसको रख देंगे, ये 3
सरफेस एरिया क्या होता है 6 गुना 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 गुना 1 का स्क्वायर। 6 से 6 कट गया, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9/1, तो 9:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए लेट द साइड ऑफ क्यूब कितना है, ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर 96। इधर से ही काट देंगे इसको 16 बार में, ए बराबर क्या हो जाएगा 4, रूट में जाएगा तो ए बराबर 4 निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, ए का पावर 3 यानी कि 4 का पावर 3 यानी कि 64। ये जो सेंटीमीटर है इसको छोड़ना नहीं है, साथ में रखना है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो रूट में सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो ये भी क्यूब में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया, इस बार दिया है लेटरल मतलब फोर वॉल का। ठीक है, एक क्यूबिकल शेप है जिसमें क्या है फोर वॉल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मान लेंगे लेट साइड इक्वल टू ए। ए मान लिया हमने साइड। अब क्या टोटल सरफेस एरिया दिया है कितना 256, तो लिख लेंगे, टोटल नहीं है लेटरल है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 256 दिया है मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना हो गया, 4 से इसको देखेंगे कट जाएगा 64 बार में, तो ए बराबर अंडर रूट 64 कितना होगा, ये आ जाएगा ए इक्वल टू 8। अब क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो निकाल देंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए का पावर 3 यानी 8 का पावर 3 यानी कि 512 गुना करके देखेंगे, 8 इंटू 8 64, और 64 में 8 से जब करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, और मीटर क्यूब को छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड क्यूब ऑफ द साइड 12 सेंटीमीटर कट इनटू 8 क्यूब। देखिए 12 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है, इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। ठीक है, इसको काट दिया गया 8 पार्ट में, 8 पार्ट में काट देंगे तो छोटे छोटे क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, जो नया क्यूब मिलेगा उसका साइड क्या होगा, और फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया के बीच में हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, ये क्यूब हो गया, इसका साइड जो है, साइड दिया हुआ है हमें कितना 12 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम निकालेंगे तो 12 का क्यूब हो जाएगा, तो 12 का क्यूब कर लेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये हो जाएगा 144, और इंटू 12 12 से 4 में करेंगे 8, 12 से 4 में फिर करेंगे 48, और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 1728, यानी कि 12 का क्यूब किया कितना है 1728, इतना क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब क्या करना है, 8 भागों में डिवाइड कर देना है, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू क्यूब इक्वल टू 1728 और डिवाइडेड बाई 8। 8 से इसको काटेंगे, 2 बार में जाएगा, फिर 1 बार में, और फिर 6 बार में, यानी एक का क्या हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया, निकल गया। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। एक बार इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, और ये टोटल 8 का निकालना है, और फिर उसमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आगे देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसका 6 इंटू 12 का क्या होगा स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में इजी हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल क्यूब, कैसे निकलेगा, एक का कितना होता है, एक का अगर हम निकालते हैं 8 इंटू क्या होगा 6, और इसका साइड हमें पता नहीं है। अभी देखिए इसका हमें साइड क्या है पता नहीं है, इसका तो पता था 12 है लेकिन इसका नहीं पता है, तो यहां से क्या करेंगे, अगर हम फाइंड करेंगे तो 216 है, अगर हम थर्ड रूट इसका निकालते हैं 216 का, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया बड़े वाले का, ये हो गया 8 जो छोटे हैं, इसलिए इनका रेशियो निकाल देंगे, तो रेशियो कैसा आएगा 6 इंटू 12,
और इंटू 12 और बटा में 8 इंटू 6 और इंटू 6 इंटू 6। ये 1 से 1 कट गया, 6 से ये 2 बार में, 6 से फिर ये भी 2 बार में, 2 से ये 4 बार में और 2 से ये 2 बार में, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2 आएगा। इसका सरफेस एरिया कम होगा और ये क्या हो गया ज्यादा, क्योंकि ये कट गए तो अलग अलग हो गए तो सरफेसेस क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे काट देंगे तो अंदर वाला भी तो एरिया निकल जाएगा। इसको अगर बीच से ऐसे काट देते हैं और 2 कर देते हैं, तो जो बीच का पार्ट हमें मिलेगा दोनों तरफ, उनका भी तो सरफेस एरिया होगा। और इसको कितने पार्ट में किए हैं, 8 पार्ट में। इसलिए इसका जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्यूब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ हम लोगों ने दिखा। अब जो मिसलेनियस आएगा क्वेश्चन, उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें सब मिक्स होंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण, सबको मिला के जहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या नेक्स्ट क्लास में उसको हम क्या करेंगे, उसको